हेलो एवरीवन। आज हम लोग लॉगिन एपीआई कैसे बनाते हैं और Node.js में, और उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, क्या है वो वगैरह सब हम लोग Node.js में लॉगिन एपीआई कैसे बनाते हैं सब देखते हैं। उससे पहले आपको समझना होगा कि Node.js में इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। आपने देखा होगा कि हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे index.js फाइल या app.js फाइल ले लेते हैं, उसके अंदर हमने कांस्टेंट रिक्वायर करके हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज होती है, डिफ़ॉल्ट पैकेजेस होती हैं, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें अपना ओन कस्टम पैकेज लिखना है, बनाना है, तो कैसे बनाते हैं? देखिए फॉर एग्जांपल ये module1.js फाइल है, इसके अंदर दो फंक्शंस है m1 m2, और इन फंक्शंस को अगर यहाँ पे हमें app.js फाइल में यूज़ करना है तो हमें पहले एक्सपोर्ट करना होगा module.export। ये जो भी दो फंक्शंस है, 3 हो 4 हो, कोई भी वेरिएबल्स हो, इस तरीके से ब्रेसेस में आप डाल देंगे तो एक्सपोर्ट हो गया। बिना एक्सपोर्ट करे हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें app.js में इंपोर्ट करना हो तो ये CommonJS है, CJS है, और एक होता है MJS modular.js, लेकिन Node.js बेसिकली डोमिनेटेड बाई CJS है। अगर आपको करना है MJS उसमें भी कर सकते हैं, वो अलग टॉपिक है, हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल require.module1 इस तरीके से हम इंपोर्ट करेंगे। ये जो एक्सपोर्ट जो भी हुआ है इस mm जो वेरिएबल में सेव हो गया, अब हम इस mm से mm.m1 कहकर इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। सो ये बेसिक्स है इंपोर्ट एक्सपोर्ट Node.js में हम कैसे करते हैं। ओके, ये जावास्क्रिप्ट में हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट, तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द लॉगिन एपी हम थोड़ा बेसिक्स को और एक बार देख लेते हैं। क्लाइंट क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट भेज रहा है। किसको भेज रहा है? सर्वर को भेज रहा है, और वो क्या कर रहा है? हमें रेस्पॉन्स दे रहा है, राइट। तो रिक्वेस्ट किसको भेजेंगे हम? एक यूआरएल को, एक पाथ को। हम लोग अभी ये पाथ बनाएंगे, ये हमारा बेस यूआरएल है localhost 3000 पोर्ट नंबर पे /login। हम इस एपीआई को बनाएंगे, इस पाथ को बनाएंगे, और हम उस पाथ में डेटा क्या क्या भेजेंगे? HTTP मेथड, हेडर एंड बॉडी। HTTP मेथड क्या होगा? मतलब बेसिकली HTTP मेथड्स क्या क्या होते हैं? गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट। तो उसमें से हम कौन सा लेने वाले हैं लॉगिन एपीआई के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और हेडर्स क्या क्या होते हैं? हेडर्स यानी की पेयर वैल्यूज में भेज सकते हैं हम, कोई भी कॉम्बिनेशन में कोई भी भेज सकते हैं। ये की है आपका एपीआई की, और ये आपका वैल्यू है। एक हेडर ने कितने भी सारे हेडर्स भेज सकते हैं, और आप बॉडी भेज सकते हैं, जैसे कि बॉडी इस तरीके से जेसन में भेज सकते हैं, टेक्स्ट में भेज सकते हैं, क्या भी भेज सकते हैं। ओके, और जो हमको क्या आएगा? रेस्पॉन्स आएगा। रेस्पॉन्स ये इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। रेस्पॉन्स और कोड भी आएगा हमें, मतलब स्टेटस कोड, HTTP कोड। अगर सर्वर एरर आ गया तो 500 एरर आएगा। इन एरर्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको। फिर भी देखो, अगर सक्सेस होगा तो 200 सीरीज़ का कोड आएगा, अगर अनऑथराइज्ड हुआ तो 400 या 500। ये भी हम डेवलपर से डिसाइड करके बेचते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अभी आ जाते हैं हम जो एपीआई बनाने वाले हैं उसके बारे में। क्या बनाने वाले हैं, क्या पाथ बनाने वाले हैं, क्या हेडर देने वाले हैं, क्या HTTP मेथड देने वाले हैं, क्या बॉडी देने वाले हैं, सब यहाँ पे मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। ओके, फिलहाल हम ये पाथ बनाएंगे। ओके, इस पाथ को हम अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे। ओके, एंड हम मेथड क्या लेंगे? ये हमारा एड्रेस रहेगा, ये एड्रेस बनाएंगे। मेथड क्या लेंगे? पोस्ट मेथड। ओके, एंड हेडर्स हम एक ही हेडर भेजने वाले हैं, एपीआई की। ये आपका की हो गया, एंड ये आपका वैल्यू हो गया। वैल्यू हम भेज रहे हैं x2 1 2 3 4 एनी रैंडम वैल्यू, आपको जो भेजना है आप भेज सकते हैं। और बॉडी भेजेंगे, बॉडी जेसन में भेजेंगे। ओके, 2 पैरामीटर्स, ईमेल एंड पासवर्ड। हम बॉडी कैसे जेसन में बना के भेजते हैं? ब्रेसेस, ईमेल एंड पासवर्ड। हम फिलहाल के लिए abc@gmail.com ले लेंगे, एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5। अगर ये पर्टिकुलर डिटेल्स देंगे तभी सक्सेस मैसेज आएगा, नहीं तो फेल आएगा। तो हम लोग बॉडी भेज रहे हैं ये वाली। एंड रेस्पॉन्स हम जेसन में लेंगे। रेस्पॉन्स आपकी मर्जी टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग रेस्पॉन्स जो एपीआई बनाने वाले हैं उसका रेस्पॉन्स जेसन में लेंगे। एंड HTTP कोड्स, क्या क्या रेस्पॉन्स आएंगे? 2 रेस्पॉन्स आएंगे हमें। अगर हमने रॉन्ग ईमेल पासवर्ड कुछ भेजेगा तो जब आएगा 401। एंड हम रेस्पॉन्स क्या लेंगे? स्टेटस फेल, मैसेज लॉग्ड इन फेल, एंड स्टेटस कोड आएगा 401। अगर सक्सेस हो गया, अगर प्रॉपर ईमेल एंड पासवर्ड देंगे, सक्सेस होगा 200 आएगा, 200 भेजेंगे हम लोग।
एंड रिस्पॉन्स इस तरीके का आएगा जब स्टेटस सक्सेस, मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल, टोकन। टोकन्स काफ़ी टाइप के होते हैं, JWT टोकन होता है, काफ़ी टाइप के टोकन्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपको अदर सर एक बार लॉगिन हो जाए तो फिर बार बार आपको लॉगिन का ऑथेंटिकेट की ज़रूरत नहीं है। टोकन एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस में, इसी सीरीज़ में। ओके, अभी देखिए जो रिक्वेस्ट मैंने बताया था आपको, यहाँ भी देख लेते हैं। ये रहेगा हमारा पाथ। मेथड क्या लेंगे हम, पोस्ट, और बॉडी में क्या भेजेंगे हम, abc@gmail.com, एंड पासवर्ड हम ले लेंगे 12345। देखिए हम ये बॉडी में रॉ में भेज रहे हैं जेसन। ओके, आप चाहे तो फॉर्म डेटा में भेज सकते हैं, वो अलग वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग जेसन भेज रहे हैं, जेसन भेजने के लिए आपको रॉ में लेना पड़ेगा। ओके, एंड हेडर्स भेजने वाले हम हेडर भेजेंगे, API की भेजेंगे x212345, कोई एक रैंडम नंबर ले लिया, आपके प्रोजेक्ट के कोई भी API की होगी, आपको ही पता होगी, वो आप भेज सकते हैं आपके हिसाब से। सो क्लियर, ये पाथ बनाने वाले हैं, ये मेथड है पोस्ट, एंड ये API की भेजने वाला है। ओके, तो अब चलिए ये API बनाते हैं Node.js में। चलिए हम लोग अभी Node.js में आ गए। ये अभी हमें पाथ बनाना है, पाथ प्रेजेंट नहीं है तो नया पाथ बनाते हैं, app.get। हमारा पाथ क्या है, /login, क्योंकि बेस URL होगा http localhost 3000। ओके, तो हमारा पाथ यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके, चलिए पाथ बन गया। पाथ को टेस्ट कर लेते हैं, मैं भेजता हूँ रिस्पॉन्स, लॉगिन API, सर्वर को रन करते हैं, nodemon index.js। ओके, इस पाथ को ओपन कीजिए, यहाँ देखिए ये तो 3000 पे बेस पाथ चल रहा है अपना, ये 3000 पे ये बेस हेलो वर्ल्ड 321 है। अभी हमारा पाथ क्या है, लॉगिन हमने बनाया है। ओके, ये देखिए ये समथिंग कुछ आ रहा है क्योंकि ये पोस्ट मेथड है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अगर यहाँ भी चेक करेंगे तो यहाँ पे आ गया लॉगिन, अभी आ गया लॉगिन API। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी ये पाथ, ओके, एंड पोस्ट मेथड, राइट। सो चलिए अभी देखते हैं हमारे कोड को, और ये गेट की जगह मुझे क्या लिखना है, पोस्ट मेथड। ओके, एंड अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, देखिए ये काम नहीं करेगा क्योंकि ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट गेट कोड्स को ही एक्सेप्ट करता है, गेट मेथड्स को ही। अभी मैं पोस्टमैन जाऊँगा तो एक्सेप्ट किया लॉगिन API, बट हमारा टारगेट क्या है, हेडर्स बॉडी को यहाँ से रीड करना चाहिए। उसको कैसे रीड करें, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बॉडी में से पैरामीटर्स को कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। चलिए यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है बॉडी से पैरामीटर्स, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, आ गया। और हमारी कंडीशन क्या है, ईमेल एंड पासवर्ड की, राइट। और हमें हेडर्स कैसे निकालना चाहिए, हमारा हेडर क्या है, हमारे रिक्वायरमेंट में हम API की इज अवर की एंड वैल्यू हम ये भेज रहे हैं। तो हम हेडर कैसे रीड करते हैं, हेडर्स भी सेम पैटर्न है, हमको यहाँ पे हम एक ही पैरामीटर रीड कर रहे हैं, API की, एंड यहाँ पे बॉडी की जगह आपको लिख देना चाहिए हेडर्स। हम ये तीनों चीज़ें रीड करने हैं। लेट्स टेस्ट दिस नाउ, क्या यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू। तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ वैल्यूज। ओके, और मुझे क्या चाहिए पहले, ईमेल, ओके, एंड पासवर्ड। ये वैल्यूज को मैं जस्ट सेंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि मैं जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है सर्वर को। ओके, एंड API की जस्ट रीड कर रहा हूँ ये वैल्यूज को।
कॉन्कैटिनेट कर नाउ चेक। हाँ देखिए ईमेल मैं जो भेज रहा हूँ abc@gmail.com यहाँ पे रिसीव हो गया एंड पासवर्ड अनडिफाइंड, पासवर्ड नहीं पहुँचा। ओके क्योंकि हमने यहाँ पे कंप्लीट नहीं दिया था पासवर्ड, वहाँ पे मैंने सिर्फ पास दिया। ओके नाउ गो बैक टू द सर्वर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पासवर्ड, नाउ सेव इट, नाउ कम बैक, नाउ रन। अब ये देखिए यहाँ पे मुझे पासवर्ड भी आ रहा है। ये पास इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ये स्ट्रिंग में मैंने सिर्फ उसे यहाँ पे पास लिखा, चाहे तो मैं पासवर्ड कर सकता हूँ। ओके और API की मुझे मिल रही। अगर देख लिया, अगर मैं चेंज करके देखता हूँ 1 2 3 4 5 7 8 लगा दिया, सेंड मारा तो देखिए 7 8 जो मैं भेज रहा हूँ यहाँ से यही आ रहा है। मैं निकाल दिया यही क्या, और अगर मैं कर दिया ABC 5 6 7 7 समथिंग, यहाँ पे मुझे रिसीव हो रहा। तो मतलब ये डेटा सर्वर को जा रहा है पहुँच के, फिर मुझे रिटर्न यहाँ पे आ रहा है। सो सक्सेसफुली डेटा रिसीविंग टू सर्वर हो गया। अभी हम इसको वैलिडेट करते हैं। ओके हमारी फर्स्ट कंडीशन हेडर पे लिखेंगे हम लोग। ओके इफ API key is not equal to x, क्या था हमारा हेडर? ओके हमने लिया था वैल्यू, कुछ रैंडम वैल्यू। ओके इफ नॉट इक्वल टू हम भेज देंगे सर्वर को रेस्पॉन्स डॉट सेंड, जेसन में भेजेंगे। तो स्टेटस फेल, ओके एंड मैसेज भेज दूंगा API की एरर। ओके और स्टेटस भी भेज दूंगा। देखिए हम लोग स्टेटस भी भेज सकते हैं। यहाँ पे एक ऐड कर दीजिए स्टेटस। क्या भेजेंगे? 401 स्टेटस कोड क्या कहता है? अनऑथराइज्ड। ओके अगर आपको स्टेटस कोड्स के बारे में ज़्यादा जानना, इंटरनेट में टाइप कीजिए HTTP स्टेटस कोड, सारी लिस्ट आ जाएगी। आप समझ जाएंगे कौन सा स्टेटस कब यूज़ करना है। ओके तो ये लाइन एक्स्ट्रा जा रही है, इसको मैं निकाल देता हूँ एंड एल्स कंडीशन भी लिख देता हूँ एल्स। ओके क्योंकि ये हम जब सक्सेस होगा तो रेस्ट डॉट सेंड। ओके मैं काम करता हूँ, ये कॉपी करता हूँ। ओके इसको यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ। स्टेटस सक्सेसफुल। ओके API की करेक्ट। अगर अब मैं यहाँ पे जाऊँ तो यह क्या मैसेज है? सक्सेस API की करेक्ट। अगर मैं रॉन्ग API की दे देता हूँ, देखिए फेल API की स्टेटस कोड देखिए 401 अनऑथराइज्ड। अगर करेक्ट जाने पर स्टेटस 200। समझ गए? अभी जब हम रेस्पॉन्स को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे स्टेटस कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे रेस्पॉन्स को भी मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ओके अभी फिर इसके बाद यहाँ पे हमको कंडीशन लिखना पड़ेगा। अभी हमको ईमेल एंड पासवर्ड के बारे में लिख देते हैं। ईमेल इज नॉट इक्वल टू abc@gmail.com। यहाँ पे मुझे एंड कंडीशन लेना पड़ेगा एंड पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 5। देन सेम चीज लूंगा मैं। ओके सेम चीज लूंगा। क्या लूंगा? क्योंकि मुझे ये एल्स स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब API की रॉन्ग होगी तो पहले स्टेटमेंट पे ये चले जाएगा, नहीं तो छोड़ दे, नेक्स्ट स्टेटमेंट 20 पे प्रोसीड हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे अगर ये ईमेल एंड पासवर्ड रॉन्ग होता है तो मैं क्या करता हूँ? फेल, और यहाँ पे दे देता हूँ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ओके स्विच केस भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है। जस्ट मैं इफ एल्स में सिंपल में जा रहा हूँ। ओके अगर आप रॉन्ग देंगे तब ये एंटर हो जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पे एल्स दे सकते हैं। एल्स मैं सिंपल मैं इसी को स्टेटस कोड 200
मैसेज सक्सेस, लॉगिन सक्सेस। ओके, और मैं एक पैरामीटर भी ऐड कर देता, टोकन, यूर टोकन वैल्यू समथिंग। मैं जस्ट यहाँ पे कुछ एक स्ट्रिंग रैंडम टोकन भेज रहा हूँ। टोकन्स के बारे में हम जानते हैं, टोकन्स कहाँ यूज़ करेंगे। मोस्टली फेमस टोकन रहता है JWT। अगर लॉगिन सक्सेस होता है तो हम JWT टोकन भेजेंगे, और उसको कैसे यूज़ करते हैं अदर APIs में वो भी हम जानेंगे। फिलहाल के लिए आप देख लीजिए, नीट एंड क्लीन API, लॉगिन API। इसका कोड यहाँ से यहाँ तक है आपको। ओके, एंड जब भी आप अगर रॉन्ग हेडर भेजेंगे तो ये इसमें एंटर होगा। अगर सही हेडर भेजेंगे तो 20 लाइन पे चले जाएगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी आप रॉन्ग भेजेंगे तो इसके अंदर जाएगा, नहीं तो सीधा लॉगिन सक्सेस का मैसेज आएगा। चलिए इस API को पोस्टमैन में टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आ गए, देखिए अभी मेरा हेडर करेक्ट है, पैरामीटर्स भी करेक्ट है। देखिए सक्सेस, लॉगिन सक्सेस, योर टोकन वैल्यू एंड हेडर। अभी इनमें से कोई भी एक चीज़ को ख़राब करता हूँ मैं, पासवर्ड को मैं समथिंग रॉन्ग दे देता हूँ। क्या ओह, मैं रॉन्ग देने पर भी ये 200 आया। लेट मी चेक क्या गड़बड़ है। चलिए एरर देखते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे एंड नहीं लेना चाहिए था, मुझे और लेना पड़ेगा। ओके, एंड और ले लिया, और ओके एवरीथिंग इज गुड। नाउ देखें इनवैलिड क्रेडेंशियल, अगर मैं इसको सही दूंगा तो लॉगिन सक्सेसफुली। अब ईमेल ख़राब करूँगा, एरर। ओके, तो देखिए लॉगिन API हमने जो भी कहा था यहाँ पे, पाथ, मेथड, हेडर, बॉडी, और उसका हमको रिस्पॉन्स मिला सेम। पाथ, अभी ईमेल एंड पासवर्ड सक्सेसफुल लॉगिन है ये, एंड हेडर हमने भेजा। अगर मैं हेडर रॉन्ग भेजूंगा तो फेल। आना हम ये भी बता रहा है कि क्या गलती हो गई, API की एरर। ओके, मैंने की चेंज कर दी यहाँ पे। अगर मैं वैल्यू भी चेंज कर दूं तब भी ये बताएगा API की एरर। अगर प्रॉपर API की होगा, इवन दो दीज आर करेक्ट, फर्स्ट ये हेडर को ही चेक करेगा। ओके, हेडर चेक कर लिया, देन बॉडी पे जाएगा। अगर बॉडी रॉन्ग होगी देन बॉडी का चेक करेगा। ओके फाइन, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपकमिंग में JWT और काफ़ी सारी चीज़ों को देखेंगे। ओके, एंड अदर एक बार लॉगिन होने के बाद टोकन यूज़ करके अदर दूसरे सर्विसेज को एक्सेस कैसे करें, टोकन कब एक्सपायर होगा, वगैरह वगैरह काफ़ी सारे चीज़ देखते हैं इस सीरीज़ में। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।